आज का जो टॉपिक है संविधान का स्रोत है। क्या है? संविधान का स्रोत है। जब हमारा देश बनने लगा तो लगभग 10 देशों से, लगभग जो होते हैं 10 देशों से तथ्य लेकर जो होते हैं हमारे जो होते हैं संविधान में जोड़ा गया। तो आज जो होते हैं संविधान के स्रोत वो कौन कौन से देश है उसके विषय में हम डिटेल में जानेंगे। तो इसमें क्या है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो होते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 का है। सबसे जो होते हैं, क्योंकि 1935 में ये जानते जा रहे हैं कि 1935 में लगभग हमारा संविधान उसमें 8 अनुसूचियाँ हो गई थी और लगभग सभी चीज़ को जो होते हैं डिस्कशन 1935 के अधिनियम में किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा। इसके आगे है कि भारत के संविधान का निर्माण 10 देशों के संविधान के प्रमुख तथ्य से लेकर बनाया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि 4 स्टेटमेंट दे देगा या 4 ऑप्शन दे देगा, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और चाइना, पूछ लेगा कि कौन सा देश होता है सबसे बड़ा संविधान है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऑप्शन दे लेकिन ये जानते रहिएगा कि भारत का संविधान का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। अब देख लेते हैं कि भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों से लिया गया है। वह कौन कौन से देश हैं देख लेते हैं। ठीक, संविधान के स्रोत में जो पहला जो देश है वह क्या है? ब्रिटेन है। और ब्रिटेन से जो होता है संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता लिया गया है। क्या लिया गया है? एकल नागरिकता और संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है। अब इस चीज़ को हम याद कैसे करें? सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम उसको याद कैसे करें। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब हमारा देश भारत देश पर जो होते हैं जब अंग्रेज आए थे तो वे क्या कर रहे थे? पूरे देश पर अधिकार करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? अधिकार करना चाहते थे। और वह अधिकार जो होते हैं, जब ये अधिकार करने का इनका मेन मकसद था कि पूरे पर हम व्यापार करेंगे। क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि व्यापार करने के लिए और एक मन पूरे आदमी को, भारत के प्रत्येक आदमी क्या करेंगे? एक करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक करेंगे तो मतलब क्या करेंगे? एक। तो ध्यान दीजिएगा, एकल नागरिकता क्या हो जाएगा? एकल नागरिकता जो है। और उस एक नागरिकता को और जब अब ये नागरिक बना लिए तो नागरिक बनाने के बाद जो होता है उन पे क्या करेंगे? शासन करेंगे तभी तो वे शासन व्यवस्था चलेगी। जब उन पे शासन करेंगे तभी तुम्हारा शासन व्यवस्था चलेगी। तो ध्यान दीजिएगा, तो संसदीय शासन प्रणाली। तो आप जो होते हैं कोरिलेट करके याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, संविधान के जो स्रोत में हम जो होते हैं ब्रिटेन देखें, ब्रिटेन के बाद जो होता है हम संयुक्त राज्य अमेरिका देख रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमको देखो जो चीज़ लिया गया, पहली बात लिया गया मौलिक अधिकार लिया गया। ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है और जो होता है निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग। उसको याद करने के लिए एक स्टोरी से हम समझ सकते हैं इसको याद कैसे करना है। एक स्टोरी दिमाग में ये सोचिए कि अमेरिका जो देश है, अगर देखा जाए तो हर एक चीज़ में पहले स्थान पर है, चाहे वह डिफेंस हो, हर एक चीज़ में पहले स्थान पर रहता है। तो बस आप इतना दिमाग में रखिए पहले स्थान पर। तो पहले स्थान पर अगर भारत में अप्लाई किया जाए तो भारत में पहले स्थान पर देखा जाए तो क्या है? राष्ट्रपति हैं। तो मतलब राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की जो व्यवस्था होगी हमारा कहाँ से लिया जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया जाएगा। और वह इतना बड़ा देश है और वह जो होते हैं हर एक चीज़ में पहले पर होगा तो इसका मोल भाव नहीं किया जा सकता। मोल भाव मतलब नहीं किया जा सकता, मतलब कि ये ध्यान दीजिएगा कि मोल भाव नहीं किया जा सकेगा, मतलब कि मौलिक अधिकार से है। ठीक, इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि अब इतना बड़ा देश है, राष्ट्रपति हो गए और मौलिक अधिकार हो गया। इसके बाद ये देखो कि वह इतना सर्वोच्च हुआ कैसे?
अब कोई भी चीज़ को बताया गया ना, तो ये कहा कि हम इतने बड़ा जो होते हैं, इतना आगे इसलिए गए हैं क्योंकि हम संविधान की सर्वोच्चता देते हैं, मतलब कि संविधान को पहले स्थान पर रखते हैं। तो इस प्रकार से आप कोरिलेट करके आप याद कर लीजिए। ठीक, जो नेक्स्ट देश है वह क्या है? कनाडा। कनाडा बहुत सिंपल है। कनाडा में बस ये ध्यान दीजिएगा कि जो ये संघात्मक व्यवस्था जो थी, संघात्मक व्यवस्था है हमारा कनाडा से लिया गया है। तो इतना ये छोटा सा था, आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड के जो संविधान से जो होता है हमारा नीति निर्देशक तत्व का है या नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। तो इसे याद कैसे करेंगे? याद हमको करने की, जैसे कि हमको होता है ना कि कोई चीज़ हमको जब नींद आती है तो हम क्या करते हैं? नींद आती है तो हम लैंड मतलब ज़मीन पर भी सो जाते हैं। नींद आती है तो हम ज़मीन पर भी सो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि नीति निर्देशक तत्व, ऐसे हम कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि जो नीति जब हमको नींद आएगी तो हम ज़मीन पे भी सो जाएंगे, मतलब लैंड पे भी सो जाएंगे। तो अर्थात आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। तो आपको नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के जो संविधान से जो होता है हमारा प्रस्तावना की भाषा और समीपवर्ती सूची का प्रावधान है। ध्यान दीजिएगा, समीपवर्ती सूची का प्रावधान है। अब देख लेते हैं जर्मनी। अब जर्मनी की बात यह है तो जर्मनी से भी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपातकाल की व्यवस्था जो होते हैं जर्मनी से लिया गया है। लेकिन इसमें जो हम कुछ डिटेल में लिख दिए हैं तो उसको आप समझ लीजिए कि आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियाँ और जो होते हैं आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन जो होते हैं जर्मनी के संविधान से लिया गया है। लेकिन आप ये इतना ही याद रखिएगा कि आपातकाल की जो व्यवस्था है वह हमारा जो होते हैं जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण अफ्रीका से जो होता है संविधान संशोधन की प्रावधान जो है, संविधान में जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वह जो होते हैं दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसके बाद देख लेते हैं, तो आगे पहली बात ये ध्यान दीजिएगा कि जो अभी हम जो होते हैं जितने भी 9 तक इसमें है, इसके बाद जो होते हैं एक और लास्ट में 10 है। 10वां कराने के बाद जो होते हैं आपको जो होते हैं 20 क्वेश्चन जो होते हैं प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। और प्रैक्टिस सेट से जिससे कि आप जो होते हैं क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट है कि सोवियत संघ से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जापान से हमारा जो होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। तो इतना चीज़ आपको इतना याद हो जाना चाहिए। तो इतना ही। और नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट क्या है? फ्रांस से जो हमारा लिया गया है वह गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता। ओवरऑल अगर बात करें ना, ये जो होते हैं गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो होते हैं हमारा फ्रांस से लिया गया है। इतना आप ध्यान दीजिएगा। अगर नोट में है, नोट ध्यान दीजिएगा, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। माने हमारा जो संविधान है बहुत जो होते हैं देश और विदेशी स्रोत से तो है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव जो होते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 का है। ध्यान दीजिएगा 1935 का है। देश विदेश से तो हमारा स्रोत लिए गए हैं, लेकिन इसके अलावा 1935 से हमारा जो होता है मेन प्रभाव इसी का पड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देख लेते हैं कि हम नेक्स्ट जो होते हैं, अब जितना चीज़ हम पढ़े हैं उसको हम टेस्ट लगाएंगे और टेस्ट में देखते हैं कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को डील करेंगे और हमारा स्कोर कितना बनता है। ठीक, अब जो होता है जितने टॉपिक्स पढ़े हैं उसको जो होते हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, ये जो क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं। आरआरबी में पूछा गया, यूपीएससी में पूछा, एमपीपीसीएस में पूछा है, आरपीएससी में पूछा गया है, सब में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो जो होते हैं इंग्लैंड से जो होते हैं आप जानते हैं कि जो संसदीय व्यवस्था जो होते हैं, संसदीय व्यवस्था ली गई थी। ये कौन सी ली गई थी? तो वह ध्यान दीजिएगा इंग्लैंड से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी? इंग्लैंड से ली गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है
कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आयरिश मतलब ये मत समझिएगा कि आयरिश मतलब होता है आयरलैंड से, ठीक। मतलब क्योंकि जो क्वेश्चन का जो ट्रेंड रहा है उसी प्रकार से मैं क्वेश्चन लिया हूँ। तो ध्यान दीजिएगा कि आयरलैंड, तो आयरलैंड मतलब क्या होता था, हम बताए थे आपको, नीति बनाकर। हम नींद जो हमको आती है लैंड पे आती है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो होते हैं आयरिश मतलब आयरलैंड मतलब जो होता है नींद, और नींद मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा नीति निदेशक सिद्धांत। तो नीति निदेशक सिद्धांत जो होता है आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। तो ध्यान दीजिएगा। अब अच्छा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकीकृत स्रोत जो है हम आपको बताए थे कि भारत शासन अधिनियम 1935। लेकिन इसमें क्या है, ऑप्शन में जो होते हैं इंग्लिश में लिख दिया गया है, क्योंकि ये भी जो क्वेश्चन का ट्रेंड है जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए मैं उसको इसी ट्रेंड को रखने का प्रयास किया हूँ जो कि आपको सामने दिया गया है क्वेश्चन में। तो ध्यान दीजिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो किससे रखती है, ऑप्शन आपको बताए थे, कनाडा से रखती है। सबसे ज़्यादा किससे रखती है, कनाडा से रखती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समीपवर्ती सूची की अवधारणा ली है। तो समीपवर्ती जो सूची हमारी कहाँ से ली गई है, तो ध्यान दीजिएगा ये कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, बीच जो होते हैं शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो ये ध्यान दीजिए किसकी प्रेरणा पर आधारित है, यह किसके, कनाडा के। ऑप्शन बी हो जाएगा, कनाडा। जितने भी क्वेश्चन है आपको जितने पीछे क्वेश्चन में बताया गया है आप इसको डिटेल में बार बार सुनिए, आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का जो विचार जो होते हैं लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जो होते हैं मौलिक विचार का जो कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, तो रूस, सोवियत संघ हम बताए थे, सोवियत संघ आप बताए थे, इसको जो होते हैं आज के नाम में रूस के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन जो होता है क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस के संविधान से लिया गया मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। ऑप्शन डी हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा किस देश का अनुसरण किया गया है, मौलिक अधिकारों की बात कहा है तो मौलिक अधिकार जानते हो आप कि अमेरिका। ऑप्शन जो होता है बी हो जाएगा, अमेरिका। आपको जो होते हैं पीछे आपको डिटेल में पूरी बता दिए गए हैं क्वेश्चंस, आप इसको अच्छे से देख लीजिए और इसके बाद क्वेश्चन को टेस्ट पेपर को हल करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली होती है कहाँ से ग्रहण की गई है। संसदीय प्रणाली जो होती है हमारे कहाँ से ली गई है, आपको ये भी बता दिए हैं, ब्रिटेन से लिया गया है। तो ऑप्शन जो होता है सी हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया था। जो न्यायिक पुनरावलोकन का जो विचार था कहाँ से ग्रहण किया था, तो ये ध्यान दीजिएगा अमेरिका। ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका। कहाँ से हो जाएगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन को जो एग्जामिनर होता है बार बार घुमा के पूछने की कोशिश करता है, क्योंकि कोई क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं तो वह प्रयास करता है कि उसी चीज़ को घुमाकर बार बार उससे पूछें, जो व्यक्ति जो होते हैं, जो लड़के हैं, कन्फ्यूजन में हो जाए। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारतीय संविधान में आपत जो थे उपबंध था, तो आपत संबंधित उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश दिया है कि संविधान से लिया गया है। तो क्या मैंने कहाँ से लिया गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से। कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। अब हम क्या इसको सिर्फ जर्मनी पढ़े थे, इसमें ऑप्शन में क्या है, जर्मनी के वीमर संविधान से। जर्मनी के वीमर संविधान से ऑप्शन जो भी हो जाएगा जर्मनी के वीमर संविधान से। तो मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ होते हैं ऐड करके बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यहाँ जर्मनी के वीमर संविधान दिया था, तो ऑप्शन को नहीं समझ पाते हैं, ऑप्शन को गलत करते हैं। इसीलिए आप जो होते हैं क्वेश्चन को अच्छे से समझें और अच्छे से हल करने का प्रयास करें। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकृत किया गया है। तो इसको हम कहाँ से जानते हैं, ये जानते हैं आयरलैंड से लिया गया है। तो आयरलैंड इसमें कहाँ है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है। जितने जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसे जानते ही हैं, कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन जो होता है सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है। तो वह किससे प्रेरित है, आपको मालूम होगा कि फ्रांस से प्रेरित है। किससे प्रेरित है, फ्रांस से प्रेरित है। तो ऑप्शन जो होता है ए हो जाएगा, फ्रांस के संविधान से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में कलेक्टर का पद जो होते हैं औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, तो किससे लिया था, किससे लिया था, इंग्लैंड से लिया था। किससे लिया था, इंग्लैंड से लिया था। तो इसमें ऑप्शन जो होता है ए है, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विधि के समक्ष समानता लिया गया था, तो किससे लिया गया था। तो वह जो लिया गया था इंग्लैंड के संविधान से लिया गया था। तो इसको भी आपको मालूम होना चाहिए कि इंग्लैंड से लिया गया था। कुछ ही एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया है, मैं आपको इसमें नहीं बताया हूँ, लेकिन आप इसमें क्वेश्चन के माध्यम से उसको क्वेश्चन को जो होते हैं आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि बार बार कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक, तो ऑप्शन क्या हो गया था इसका, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सर्वसत्ता संपन्न की अवधारणा किस देश से लिया गया है। तो वह किस देश से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, इंग्लैंड से। ठीक, तो अब हम जो हैं क्वेश्चन जो थे उसको मैं सॉल्व कर लिया हूँ। अब जो होता है अगला जो टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें भी जो होते हैं आपको क्वेश्चन जो होते हैं टेस्ट हल कराऊंगा। आप इसमें कितने क्वेश्चन स्कोर करते हैं, आप जितने स्कोर करेंगे वह आपको यह बताता है कि आप जो होते हैं टॉपिक को समझे कितने हैं और आपकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे।